यूक्रेन की जो इस वक्त फौज थी उनका किस तरह का रवैया था भारतीयों के साथ? सर उनका रवैया बहुत सर रूडली बिहेव कर रहे थे। स्पेशली सर गर्ल्स के साथ उन्होंने मतलब मारपीट करी, जूतों से मारा था, बाल पकड़ के घसीट रहे थे उनको। सर उनका रवैया बहुत गंदा था इंडियन स्टूडेंट के आप प्रति। जब बॉर्डर्स की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो तो क्या उसमें रोका जा रहा है या क्या स्थिति हो रही है? जी सर रोका जा रहा है। तो 7 से 8 हज़ार स्टूडेंट थे सर, उन्होंने फोर्सफुली गेट को तोड़ा तो उनके ऊपर फायरिंग करी गई सर, उनको पीटा गया, बंदूकों से पीछे से मार रहे थे सर। ये सब काम, ये सारा चीजें थी, ये जो बच्चों पे अत्याचार था वो सारा यूक्रेन की फौज की तरफ से सर यूक्रेन आर्मी की तरफ से था। तो क्या ऐसा भी था कि खार्किव तरफ से जो रूस की जो बॉर्डर है वहां पर जाने की कोशिश की जाए तो वहां पर भी किसी भी तरफ जाने के लिए यूक्रेन की फौज की तरफ से ही आपको मॉड्यूलेट किया जाए? यस सर, यूक्रेन की सर जो आर्मी थी हमारे साथ बिल्कुल सर इंडियन स्टूडेंट साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करी थी सर। रशियन आर्मी ने अपने बस पे मतलब फ्लैग लगा रखा था नहीं तो उन्होंने हमें नहीं रोका, बट यूक्रेन की आर्मी ने हमें रोका था सर। अच्छा, रशियन ने जब आपका फ्लैग देखा तो आपको नहीं रोका था सर। और लेकिन जब आपने समझा करा और यूक्रेन की फौज जब भी आपको देखती थी तो वो अत्याचार कहीं ना कहीं नजर आ रहा? यस सर, वो हमें रोकना चाह रहे थे सर, हमें बाहर नहीं जाने दे रही थी यूक्रेन से सर। वो चाहते थे कि आप उनके लिए क्या फौज में लड़ें, बंदूकें थाम लें? मतलब मोटिव ये था कि अगर इंडियन स्टूडेंट यहाँ रहेंगे तो शायद रशियन हमारे ऊपर मतलब अटैक न करे, तो उसको आपको एक शील्ड के तौर पे वो बनाकर उन्होंने किया। हाँ सर। तो यूक्रेन से लौटे छात्रों ने वहां के टीचर्स को भी कटघरे में खड़ा किया है। छात्रों का आरोप है कि यूक्रेन की पुलिस ने भी उन्हें ड्रग्स के नाम पर तंग किया है। जी हां, छात्रों ने यूक्रेन के राजनेताओं पर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए। सुनिए। असलियत क्या है इस वक्त ग्राउंड पर यह समझना बेहद जरूरी है। कोई कह रहा है कि यूक्रेनियन जो फौज है वहां से भारतीय बच्चों को फॉरेनर्स पर इस वक्त अत्याचार हुआ। रूस का कहना है कि एक ढाल की तरह उपयोग में लाया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और राष्ट्रपति पुतिन की बात हुई, उस बातचीत में भी बहुत सी चीजें रूस ने अपनी तरफ से बताई हैं, लेकिन बच्चे क्या कह रहे हैं, ग्राउंड की चीजें वो समझते हैं। वेलकम बैक टू इंडिया। आपका अगर नाम? सर मेरा नाम दीपांशु गौतम है, मैं इवानो फ्रांकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज अगर मैं आपको बताऊं, आप शायद उस समय फ्लाइट में थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की बात होती है और रशियंस की तरफ से बताया जाता है कि फॉरेनर्स को, खासतौर पे भारतीय बच्चों को एक ढाल की तरह उपयोग में किया जा रहा है यूक्रेन फौज की। दैट इज एब्सोल्युटली राइट सर। एक्चुअली में हुआ यह था, यूनाइटेड नेशंस से एक मीटिंग हुई है जिसके अंदर इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया यूक्रेन का। तो हमारे इवन टीचर्स ने हमें मैसेज किया है कि इंडिया ने सपोर्ट क्यों नहीं किया हमें। और हम जब बॉर्डर पे थे तो वो लोग हमारे सामने बुलेट्स डॉच कर रहे थे, हमें पैर से मार रहे थे। बैरिकेड्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, वो बैरिकेड्स पे लात मार रहे थे। और जैसे हम लोग हल्का सा क्रॉस कर रहे थे ना सर, हल्का सा, तो वो लिटरली ऐसे आपको पकड़ेंगे जैकेट से और ऐसे फेंक के मार रहे थे, रश कर रहे थे इतनी तेज। तो हमें उस टाइम पे बहुत ज्यादा डर लगा। एक वक्त ऐसा आया कि मेरे पैरों में जान नहीं थी, तब भी मैं भाग भूग के क्रॉस कर गया। जैसे ही मैं क्रॉस करने लगा तो एक सोल्जर मेरे लेफ्ट था, एक राइट था, उसने ऐसे गोली डॉच की कि मेरे यहाँ से निकली सर, बिल्कुल लिटरली मेरे को याद है कि यहाँ से निकली। आवाज तो कान में तेज आती है, फ्रीक्वेंसी बहुत तेज थी। बहुत मुश्किल में मैं ऐसे एक बार लेफ्ट भागा, फिर राइट भागा और बच्चों के झुंड में घुस गया ताकि सेफ रहूं। मेरा बैग पीछे रह गया था, मैंने बोला कि बैग आए ना आए मैं तो आ जाऊं, मैं खुद सेफ रहूं। बहुत से ट्रेन पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा है सर ट्रेन का मैं बताता हूं सर, हम लोग इवानो से कीव गए थे, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, सब प्रॉब्लम ही नहीं थी कोई वॉर वगैरह की। ये 24 की सुबह में हुए जो वॉर स्टार्ट हुई है, क्योंकि यूक्रेन के जो बेस होते हैं ना सर, आर्मी बेस, वहां पे अटैक किया गया था रशिया के द्वारा। तो सर जैसे हम कीव में पहुंचे, वहां से वापस निकले हम 26 को, हमें लिटरली ट्रेन में चढ़ने नहीं दे रहे थे यूक्रेनियंस। क्या कह रहे थे कि क्या कुछ नहीं कह रहे थे सर। एक्चुअली में जो टीटी होते हैं वो गेट पे खड़े हुए थे, उन्होंने ऐसे अपना पैर लगाया, मैं अपने फूड का बैग ऊपर रख रहा था, उन्होंने लात मार के पीछे कर दिया कि यू विल नॉट गो। कोई जवाब कुछ नहीं? No, nothing. They speak Ukrainian, totally Ukrainian. They don't know English. The normal people there, they speak Ukrainian. So हमने उनको ये भी बोला कि प्लीज मैम जाने तो, लाइफ एंड डेथ का सवाल है, अगर आज नहीं गए तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो ओनली ट्रेन थी सर। इट वाज ऑन 2:05 PM, तो वो एक ही ट्रेन थी सिर्फ, उसमें ही जा सकते थे हम लोग। और ऑलमोस्ट 5 मिनट्स बचे थे। बड़ी मुश्किल में जो मेरा बड़ा लगेज है, मैं आपको दिखाऊंगा, ग्रे कलर का, मैंने उसको पकड़ा और मैंने ऐसे दे के मारा ना सर अंदर गेट पे, तब वो हटी है, वरना वो हट भी नहीं रही थी। ऐसे हम लोग 4 लोग थे, तो हमने सबका लगेज अंदर फेंक दिया कि लगेज जाएगा तो हम इजीली जा पाएंगे। लगेज गया, हम लोग पूरे 12 से 13 आवर्स खड़े होके गए अपनी सिटी इवानो फ्रांकिस। हम सुबह पहुंचे तो बाहर देखा कि मार्शल लॉ लगा हुआ है और कर्फ्यू था बहुत ज्यादा। तो हम जैसे ही बाहर गए, हमें यूक्रेन सोल्जर्स ने रोका, हमारे पासपोर्ट चेक किए, हमारे 3 बैग खुलवाए कि दे लुक सस्पिशियस। उन्होंने हमें चेक किया तो कुछ नहीं मिला उनको। बाहर निकलने के लिए भी वो सस्पिशियस? हम जैसे ही बाहर निकले तो उन्होंने हमको, जैसे हम इंडियन से सर अलग से नोटिस में आते हैं ना सबके बीच में, उन्होंने देखा कि यू हैव समथिंग, इफ दे आर ड्रग्स प्लीज चेक देम। उन्होंने हमें चेक किया। बड़ी मुश्किल से हम लोग वहां से निकले, हमें पता चला कि कोई टैक्सी ही नहीं है। हमारा फ्लैट वहां से 3 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ पर हम रहते हैं रेलवे स्टेशन के बाद। हम लोग कहीं जा ही नहीं पाए सर, हमने 6 घंटे फर्श पे गुजारे, लिटरली इतना ठंडा
बॉर्डर तक पहुंचे? सर यूक्रेन के जो हमारे, मैं क्या कैसे बताऊं आपको, जो बड़े बड़े नेता, जो मिनिस्टर्स हैं, वो हमें ना प्रोटेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं काइंड ऑफ। हमारी क्लासेस ऑनलाइन थी, ऑनलाइन करी नहीं सर, ऑफलाइन थी। 24 को हम लोग निकले हैं ना, तो 21 तक क्लासेस हमारी ऑफलाइन चली हैं सर। हमने प्रोटेस्ट किया इंडियन स्टूडेंट्स से कि हमारे पेरेंट्स परेशान है घर पे, हम लोग बहुत डरे हुए हैं यहाँ पे कि कुछ हो ना जाए। हम जैसे ही 23 को निकले, हमने सुबह देखा कि मिसाइल्स गिर रही हैं, तो बहुत डर गए थे सर सिचुएशन से। हम बता नहीं सकते, बस ये बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पहुंच गए जैसे तैसे। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि यहाँ आ चुके हैं। पेरेंट्स भी बहुत रिलीफ मिला उनको कि वो बाहर खड़े हैं अभी, मेरे पेरेंट्स, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम पहुंच गए यहाँ पे। वरना मेरे पापा इतने ज्यादा परेशान थे, क्योंकि मैं 23 तारीख से निकला हुआ, आज घर आया हूँ सर। 23 को निकला था और आज घर पहुंचा हूँ लिटरली। तो ऑलमोस्ट 7-8 दिन हो गए, मैं परेशान हो गया था, फाइनली पहुंच गया। अच्छा लगा मुझे बहुत आके।